दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज उपराष्ट्रपति का चुनाव था और हमारे नए उपराष्ट्रपति भी चुन लिए गए हैं, तो उसी से रिलेटेड मेरा ये एमसीक्यू का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित एमसीक्यू में क्या है। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइए देखते हैं एमसीक्यू भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है एमसीक्यू का वो यह है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें ये है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों, आपके सामने जो चार ऑप्शन है वो है नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, जगदीप धनखड़ और सुशील मोदी। तो जो हमारा सही जवाब है दोस्तों इसमें यह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जगदीप धनखड़ जो हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। और जो ये जगदीप धनखड़ हैं यह बंगाल के क्या हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, यानी कि वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले यह कहाँ के राज्यपाल थे, तो यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि जगदीप धनखड़ किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कि चौथे नंबर के ये उपराष्ट्रपति बने हैं, यानी कि क्रम इनका पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने 14वें, 13वें, 15वें या 12वें। तो जो हमारा सही जवाब है दोस्तों वो होगा हमारा 14वें, यानी कि जगदीप धनखड़ जी हमारे 14वें क्रम में 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति यह चुने गए हैं। जो अगला हमारा प्रश्न है वो यह है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। अधिकतर बार परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जा चुका है और आई होप आप सभी लोग को ये अच्छे से पता होगा। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति हैं वो है हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। यह हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी के बाद इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल ग्रहण किया था। हमारा चौथा प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ऑप्शन है आपके सामने संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के विधानसभा के सदस्य, केवल विधानसभा के सदस्य या फिर केवल राज्यसभा के सदस्य। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद और विधानसभा के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन बात यहाँ पे उपराष्ट्रपति की हो रही है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि राज्यसभा के और लोकसभा के, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं, न कि विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, ये प्रश्नों का जो लाजवाब सेट है वो आपके सामने चल रहा है। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो हमारे चौथे का जो सही उत्तर है वह है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला सवाल है हमारा, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राज्य का वरिष्ठ सदस्य होगा ये दोस्तों, उपराज्यपाल या जिसे राष्ट्रपति चुने। तो हमारा जो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है वो उपराष्ट्रपति होता है। जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है और वही राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। हमारा छठवां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए एज सेम जो क्राइटेरिया राष्ट्रपति का होता है वही उपराष्ट्रपति का भी होता है, यानी कि 35 वर्ष न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए, 35 वर्ष।
7वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति जी को पद की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन है आपके सामने, राष्ट्रपति या उसके द्वारा चुना गया व्यक्ति। दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य। तीसरा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश। और चौथा है उपराष्ट्रपति का शपथ नहीं होता है। तो दोस्तों जो इसका जो सही उत्तर है वह होगा पहला, यानी कि राष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति के सामने वो शपथ लेंगे या फिर राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए व्यक्ति के समक्ष वह उपराष्ट्रपति अपना शपथ लेंगे। 8वां प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा। तो ऑप्शन है आपके सामने राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री, चौथा है राज्यसभा में। तो जैसा कि इसका प्रश्न हमको लगता है कि सबको आता होगा, तो उपराष्ट्रपति जब कभी भी अपना त्यागपत्र देता है तो वह राष्ट्रपति को देता है। तो हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा। 9वां प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि उपराष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो क्या करना होगा, क्या कार्रवाई की जा सकती है। पहला ऑप्शन है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है किसी भी आधार पर राज्यसभा जैसा उचित समझे, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही प्रश्न का ये जो जवाब होगा वो तीसरा होगा, यानी कि किसी भी आधार पे जो राज्यसभा है वह किसी भी आधार पर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। राष्ट्रपति के केस में क्या होता है कि केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में राज्यसभा किसी भी आधार पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। हमारा 10वां प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, यानी कि लोकसभा में कितना बहुमत होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाए। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला है 2/3, दूसरा 1/3, तीसरा है 2/2 और चौथा है 1/4। तो जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा 2, यानी कि 1/3, यानी कि साधारण बहुमत से। अगर लोकसभा बात हो रही है यहाँ पे लोकसभा की, तो लोकसभा में ये साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। लेकिन अगर यहीं पे राज्यसभा की बात होती, तो राज्यसभा की अगर बात होती कि राज्यसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होगी, तो राज्यसभा में 2/3, क्योंकि राज्यसभा का ही सभापति होता है उपराष्ट्रपति, इसलिए राज्यसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर लोकसभा की आपसे बात की जाए तो 1/3, यानी कि साधारण बहुमत से ही इसको हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले आपका राज्यसभा में पेश होगा, राज्यसभा में पेश होगा। जैसा कि राष्ट्रपति में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वह संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, लेकिन अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति की तो केवल सबसे पहले राज्यसभा में यह प्रक्रिया की शुरुआत होगी, उसके बाद ये लोकसभा में जाएगा। जो अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद धारण करता है, यानी कि राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश उपस्थित नहीं है तो उसके पद को कौन धारण करता है। तो जैसा कि सभी लोग को इसकी जानकारी होगी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के न रहने पर उसके पद को धारण करता है। हमारा 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने उपराष्ट्रपति, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न के जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष, ये तीनों राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो ये प्रश्न आपका गलत है, इसको आप लोग ना देखें। अगला प्रश्न कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ऑप्शन है आपके सामने मोहम्मद हिदायतुल्लाह,
दूसरा है जाकिर हुसैन, तीसरा है वीवी गिरी और चौथा है नरसिम्हा राव। तो जो ऑप्शन हमारा तीसरा है वह बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर कि सर्वप्रथम वीवी गिरी ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला और वीवी गिरी ही ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति दोनों का पद इन्होंने संभाला है। यानी कि उपराष्ट्रपति रहते हुए इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। जब मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी की मौत होती है, जाकिर हुसैन जी की मौत होती है, यानी कि जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद वीवी गिरी जी उस समय उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने राष्ट्रपति यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था और आगे जाके यह राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो राष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों का पद संभालने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? वह है वीवी गिरी। जो हमारा 14वां और लास्ट प्रश्न है, इसमें आप प्रश्न वीवी गिरी साहब का फोटो आप देख रहे होंगे, यही है वीवी गिरी जी। 14वां और लास्ट प्रश्न कि उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन है हमारे सामने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, उच्चतम न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रपति संबंधित सभी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा होता है। तो दोस्तों यह भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट था और मुझे उम्मीद है कि इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगभग सभी आने वाले हैं और इस सेट को करने के बाद आप भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न परीक्षा में आता है तो आप उसको मिस नहीं करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।